डॉक्टर वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने एक ऐसा काम करके दिखाया है जिसका सपना हमारे देश के लाखों किसान कई वर्षों से देख रहे थे। ये सपना अब साकार हो चुका है और वो सपना है हर घर में शुद्ध दूध के बने उत्पाद पहुंचाने का। हाँ, ठीक पहचाना। अमूल आनंद मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ही है उस सपने का नाम। ये वही वर्गीस कुरियन हैं जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहते हैं। डॉक्टर वर्गीस ने अपना सारा जीवन इसी क्रांति की मशाल को घर घर पहुंचाने में लगा दिया। ये उस आदमी की कहानी है जिन्होंने सारे भारतवर्ष में दूध की नदी बहाने जैसे असंभव कार्य को भी संभव बना दिया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर सन 1921 में केरल के कालीकट शहर में हुआ था। सन 1940 में उन्होंने मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहते हैं, वहां के लोयोला कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर इसके बाद वे अमेरिका गए। अमेरिका से वापस आते ही उन्हें सन 1949 में गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में आनंद नामक सरकारी कंपनी में डेयरी इंजीनियर के रूप में नौकरी मिल गई। इस कंपनी में दूध से कई तरह की चीजें बनाई जाती थीं। नौकरी तो मिल गई, लेकिन आनंद में काम करके कुरियन साहब को बिल्कुल भी आनंद नहीं आ रहा था। एक दिन उन्हें श्री त्रिभुवन दास पटेल ने अपने पास बुलाया। त्रिभुवन दास एक किसान होने के साथ साथ एक सच्चे किसान नेता भी थे। डॉक्टर कुरियन ने वास्तव में उस नींव पर ऐसी इमारत खड़ी की जो आज तक उसी तरह बुलंदी का परचम लहरा रही है जैसी कल्पना त्रिभुवन दास पटेल ने की थी। श्री एच.एम. दलाया, जो मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कुरियन के साथ थे, वो अब एक डेयरी विशेषज्ञ के रूप में उनके सहयोगी बन चुके थे। एक दिन डॉक्टर कुरियन ने मिल्क पाउडर के बारे में श्री दलाया से बात की और अमूल डेयरी के उद्घाटन से केवल और केवल 24 घंटे पहले भैंस के दूध से आखिर दूध पाउडर बना ही लिया गया। ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। और 31 अक्टूबर 1961 का दिन सरदार पटेल का जन्मदिन, और इस दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू अमूल डेयरी का उद्घाटन करने के लिए आए। डॉक्टर कुरियन इस काम को सारे भारत में फैलाना चाहते थे ताकि कहीं भी दूध की कमी न रहे। खेड़ा जिले के किसानों की तरह ही वो सारे भारत के किसानों की किस्मत बदल देना चाहते थे। उनकी मेहनत के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें सन 1965 में पद्मश्री और सन 1966 में पद्म भूषण के अवार्ड से विभूषित किया। लेकिन इतने बड़े पुरस्कार यानी अवार्ड को पाकर भी वो बैठे नहीं, बल्कि पूरी लगन से काम में लगे रहे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्थापना की। इसमें दूध से बने विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे पनीर और घी आदि तैयार किए जाने लगे। इसी के फलस्वरूप उन्हें सन 1986 में कृषि रत्न अवार्ड दिया गया और फिर सन 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज का अवार्ड भी मिला। ऐसे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने विश्व मंच पर भी अपनी मेहनत का श्रेय लेने से इनकार कर दिया। अवार्ड मिलते रहे और वे अपना काम बिना थके करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप सन 1999 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया।